हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली जो 2023 में होने वाली है और आप सभी जानते हैं कि उसका आवेदन 15 जून से लेकर 12 अगस्त तक स्वीकृत किया जाएगा, लिया जाएगा। लेकिन पहली बार बीपीएससी ने वेरिफिकेशन में गलती ना हो, तो अभी तक मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि फॉर्म भी डेमो हो सकता है। तो बिहार में डेमो तो बहुत सारे होते हैं, डेमो रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत सारा डेमो मतलब दिया जाता है, डमी सारा किया जाता है, लेकिन डेमो फॉर्म भी भरने की इजाज़त बिहार में दी जा रही है ताकि बच्चे यानी जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, आगे चलकर उनकी गलती ना हो और अपने मौका यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, नौकरी भी ना चली जाए। तो ये सब दिक्कत है। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप समय रहते हुए आप कागज़ों को आपने बता सकते हैं, दे सकते हैं, और नहीं कागज़ है तो आप उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अभी देखिए बीपीएससी का साइट खुला हुआ नहीं है, मतलब वहाँ लिंक नहीं है। तो हम कोई भी साइट पे चलते हैं, तो आप सरकारी एग्ज़ाम यानी कोई ये सब प्राइवेट साइट जो है इन पे जाइएगा तो आप देखिएगा तो वहाँ ये सब स्कूल टीचर ये सब आपको मिल जाएंगे। तो सारे जहाँ से मिल जाएगा तो आप वहाँ से देखिए, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन प्रैक्टिस डेमो के लिए यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है। लिंक दिया गया है ना, तो आप देख सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके अब वहाँ पर से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म भरते हैं और दिखाते हैं आपको। तो आप जैसे ही देखिए यहाँ खोलिएगा तो नीचे आएगा आपको, यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो लॉगिंग रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वहाँ पर डालकर फिर से अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो अधिकतर प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन में ही हो जा रही है। बस आपको दूसरी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे और आपका फ़ोटो सिग्नेचर यही सब लग रहा है। बाकी जितनी भी आपकी डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब पहले में ही हो जा रही है। तो देखिए नीचे ऐसे देखिएगा तो आपको लिखेगा लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट, यानी अभी जो बीपीएससी के थ्रू लाइव चल रहा है, विज्ञापन अभी चल रहा है, तो एकमात्र ही चल रहा है यही। तो इसमें देखिए लिखा है डेमो, यानी इसी पर आपका जो अभी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आ जाएगा। कब? 15 से। अभी डेमो के लिए तो लिंक दिया गया है, तो लिखा गया है डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बेटा वर्सन, उसका अपना एक छोटा वर्सन दिया गया है पेज के रूप में, जो 10/6 से लेकर 23 तक कितना तक है आपको ये 13/6 तक है। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो जो इंस्ट्रक्शन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई करते हैं। तो पहले देखिए अप्लाई करके आपको बता देते हैं। फिर आपको उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन सारा बता देंगे। ठीक है। तो आपको देखिए डायरेक्ट देख लीजिए आप लोग, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आप मोबाइल से अगर कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर करके ऐसे क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर दीजिएगा, कंप्यूटर जैसा खुल जाता है, यानी पूरा आपको फॉर्म दिख जाएगा। नहीं तो आपको इतना दिखेगा, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेज और मिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही लगा चुका है। तो आप सबसे पहले यहाँ जब लिखा हुआ है जो कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देंगे। मान लीजिए आपका नाम है अभय कुमार सिंह, तो आप इसमें पहले वाले में अभय लिखेंगे, फिर मिडिल नाम है कुमार तो कुमार लिखेंगे, और लास्ट नेम है सिंह तो सिंह लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम 2 ही अक्षर का है, अभय कुमार है, तो आप फर्स्ट नेम में अभय लिखिएगा और लास्ट नेम में आप जो है अपना कुमार लिखिएगा, 2 ही नाम। ठीक है। इस प्रकार से पिताजी का देखिए नाम देना जरूरी है, एकदम ज़रूरी है। देखिए जो लाल मार्क दिया गया है ये मैंडेटरी फील्ड है, फील्ड इज मैंडेटरी, यानी इस फील्ड को भरना जरूरी है, अनिवार्य है। तो इसमें पिताजी का नाम लिखिएगा, एकदम हूबहू सही वही होना चाहिए जो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड, आधार सब पर एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकता है वेरिफिकेशन में। आप अगर भले अभी आप सही लिखिएगा जो आप रखना चाहते हैं अपने पिताजी का नाम, मतलब जो आप मान लीजिए गलती है 12 क्लास में रखना चाहते हैं, मतलब कि 12 क्लास में मान लीजिए गलती लेगा, पिताजी का नाम वीरेंद्र है, BI से होता है, लेकिन 12 में VI है, तो आप BI वाला रखना चाहते हैं तो यही दीजिएगा। बाद में ये वाला आप जाकर सुधरवा लीजिएगा, BI करवा लीजिएगा, लेकिन अभी करवा लीजिएगा आप सही वाला। माता जी का भी नाम देना है। अगर कोई महिला विवाहिता है और अपने पति का नाम देना चाहती है तो दे सकती है, देना चाहती है तो दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लिया हुआ है, वो चाहेगी तो नहीं भी देगी, पिताजी के नाम से ही हो जाएगा।
और पिताजी पति से कोई उसका संबंध भी मतलब कि इसमें नहीं हो पाएगा, मतलब फॉर्म में, ठीक ना, क्योंकि फॉर्म में जो भी कागजात हैं जैसे कि निवास हो गया, आपका जाति हो गया, तो उस सब जाति में पति का नाम भी नहीं चाहिए। बिहार सरकार भी ने बोल दिया है कि उसमें क्या चाहिए, आपका पिता के नाम से बनना होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका शादी विवाह हो गया और जहां आपका पति रहता है तो उसके गांव का नहीं, बल्कि आपके पिताजी जहां रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, उस गांव से आपका बनना चाहिए जाति निवास, ठीक ना। तो देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, उसमें कोई वो मैंडेटरी नहीं किया है, दीजिए, कोई बात नहीं है, देना भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में जॉब हो जाएगा तो नाम जुड़ेगा ही। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट खास बात, कागज़ की ज़रूरत क्या है। यहाँ तो फॉर्मल डिटेल भरना है, माता पिता का नाम और अपना नाम, ये फॉर्मल डिटेल हो गया। सबसे पहले आपका है अब सिलेक्ट आईडी टाइप, यानी आपको अब आईडी देना है, यानी आपकी पहचान की कोई भी पहचान का। तो पहचान के देने के लिए बीपीएससी ने 3 चीज़ को खोला है। एक रखा है आधार, दूसरा पैन और तीसरा ड्राइविंग। एक आधार, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा ड्राइविंग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन छात्रों का आधार कार्ड है यानी सब सही है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही उनके लिए अच्छी बात है, तो वो आधार से। अब मान लीजिए कि उन छात्रों के लिए जिन छात्रों का आधार नहीं है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग है, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल क्या है कि उन लोगों को पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। अब आधार है तो यहाँ पर आधार नंबर आप डाल सकते हो, आधार नंबर यहाँ डाल दोगे। उसके बाद आपको आधार की कॉपी चाहिए। क्या चाहिए आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले अब आपको आधार की फ़ोटो चाहिए, यानी आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। पहले में ध्यान से सुनते जाइएगा, लाइन से मैं कागज़ बताऊंगा और इम्पोर्टेंट कागज़ भी अंत में बता दूंगा फ्रेश। तो आधार की कॉपी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उन छात्रों को देखिए प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, मान लीजिए आधार, देखिए आधार पे क्लिक नहीं करना, अपने आप क्लिक रहेगा क्योंकि आधार वो मांगेगा ही। अगर मान लीजिए पैन कार्ड है, पैन कार्ड हम देना है, तो देखिए पैन कार्ड बोल रहा है कि यदि इफ़ यू चूज पैन कार्ड, यदि आप पैन कार्ड चूजते हैं तो देन तब एन एडिशनल फी ऑफ 200 पर कॉस्ट विल बी चार्ज, तो 200 रुपया अतिरिक्त आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक ना। बाकी आप पैन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए पैन कार्ड भी नहीं देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो समय है 3 दिन अभी समय है फॉर्म भरने के लिए, और जो 1 महीना समय है फॉर्म अंत होने के लिए। तो आधार कार्ड सही से बनवा लीजिए। 200 रुपये क्या देना है, आपकी पहचान का आधार, आपका आधार ही पहचान है, तो आधार बनवा कर उसी को सही करके और आधार ही अपलोड कीजिए। क्यों 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो आधार कार्ड हम यहाँ अपलोड करेंगे। अब आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप भारतीय हैं, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप कहिएगा यस। फिर कहिएगा कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप हमेशा स्थायी के लिए, यानी आपका जन्म स्थल ही बिहार है, यहीं से ओरिजिन किए हैं, तो कहिएगा यस। तो ठीक है, यस पे आपका हो जाएगा। कहिएगा मान लीजिए नो, तो नो के लिए देखिए, नो के लिए कोई जगह नहीं है। बोल रहा है कि इफ़ यू आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी जैसे ही आप कह देते हैं कि नहीं हम बिहार के वासी नहीं हैं, तो कहेगा ठीक है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो मान लीजिए यस हम हैं, तो यस हैं, तो दूसरा कागज़ ज़रूरी है, आप लोग को नोट कीजिएगा। दूसरा कागज़ क्या चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल चाहिए। अब रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल एकदम चाहिए हाथ में, ठीक ना, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर तो मांगेगा आपसे और इशू डेट बताएगा कि किस दिन आपका इशू हुआ, ये बता दीजिए, यानी निगत किस तारीख को बना है, 12 तारीख को बना है, 10 तारीख को बना है, 8 तारीख को बना है, जो तारीख को बना है उतना सिलेक्ट, और वो उसका PDF भी चाहिए, वो भी आपको क्या चाहिए, अपलोड। तो 2 नंबर यानी 1 नंबर पर आधार चाहिए यानी PDF में भी, 2 नंबर पर आपको निवास चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं होने से नहीं होगा। कोई भी जल्दसाजी नहीं कीजिएगा, न कोई मतलब ऐसे चीज़ कीजिएगा, ओरिजिनल चाहिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जब होगा आपको कागज़ पत्र चेक, तो ये सब सारा डाटा उसके पास मौजूद होगा, उसी से वो मिलान करेगा।
थोड़ा बहुत भी डेट ऑर्डर मतलब जो भी ये दिक्कत होगा तो वो आपको फिर दिक्कत कर देगा, बहुत दिक्कत कर देगा, ठीक ना। तो आप वही कीजिएगा, 1 वर्ष तक पहले का निवास और जो है ये जाति चल सकती है, उसने पहले ही बता दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं क्या, तो कहिएगा कि हाँ आते हैं। तो मान लीजिए कि अगर जनरल है तो EWS में आते होंगे, SC ST होंगे, चाहे EBC होंगे, चाहे BC होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी आता है तो वहाँ पर आपको करना है, तो कहिए सबसे पहले आपको हाँ भरना है कि हम रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यस। तो अब आपसे पूछेगा कि तब कौन से रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2 में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं कि EWS में आते हैं। तो मान लीजिए कह दीजिए कि BC2। देखिए EBC जो है ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, EBC1 है, EBC को BC1 कहेंगे, ठीक है। नीचे एकदम डिटेल में लिखा गया है, देखिए लिखा गया है EWS का मतलब क्या होता है, SC का मतलब क्या होता है, ST का क्या होता है, BC का क्या होता है और EBC क्या होता है। OBC है अगर BC2 हैं आप तो आप BC को ये सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही BC को सिलेक्ट कीजिएगा या कोई किसी को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपसे पूछेगा तब कास्ट नाम बताइए, तो कास्ट में आपका जो भी नाम है नाम बता दीजिएगा, जो आप लिखते होंगे नाम तो नाम यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक। तो जो देखिएगा इसमें सर्च कीजिएगा, मान लीजिए कि सर्च कीजिएगा इसमें, तो मान लीजिए देखिए सर्च कीजिएगा ना, तो जो सर्च कीजिएगा जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए आ गया। अब बनिया जाति में जो लोग आते होंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है बनिया में जैसे सुंदी हैं, मोदक हैं, मैरिया हैं, रोनियार हैं, तो इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। जो भी जाति के हो आप लिखिएगा तो जैसे ही उसमें आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे सर्टिफिकेट नंबर बताइए जो आपका मिला है जाति प्रमाण पत्र, तो कोने में प्रमाण पत्र का नंबर रहता है, जैसे कि CO लेवल से बनवाइएगा तो लिखा रहता है BRCCO/2023/148 और 531 ऐसे ही कुछ भी नंबर रहेगा। इशू डेट और आपका जाति का भी क्या देना है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। 3 कागज़ ज़रूरत पड़ गए, आधार, जाति और आपका निवास। अब नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, ठीक ना। तो मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर दीजिए, अनमैरिड पे क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। फिर पूछेगा कि मेल है कि फीमेल है कि थर्ड जेंडर, तो जो जेंडर है आप में वो जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर पूछेगा कि क्या आप, ठीक ना, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं कि पोती हैं, यानी अगर आपके दादा कभी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते होंगे तो आप यस नो में यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। PWD अगर होंगे आप 40% से आपका डिसेबिलिटी ज़्यादा होगा तो अब आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक। अब PWD में भी बताना है आपको कि विकलांगता है तो कैसे है, विजुअली है, देखने से है, हियरिंग है, ऑर्थोपेडिकल है कि मेंटली है, तो जो कुछ भी है इसमें आप कर दीजिएगा। बहुत ही कम ही लोग होते हैं। एक सर्विसमैन है आर्मी नेवी से तो यस, चाहे नो, नहीं है आप लोग तो नो कीजिए। पंचायती अब कहा जा रहा कि जो लोग शिक्षक पहले से हैं, अगर वो शिक्षक हैं या राजकर्मी बनने का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फ्रेश लोगों के लिए नहीं, तो वो यस करें। यस करिएगा तो पूछेगा आपसे कि बताइए कौन से पोस्ट पे तैनात थे, किस स्कूल में थे, किस जिला में थे, सब आपको मांगेगा। फिर कार्यरत शिक्षक सर्टिफिकेट मिलता है उस सबको, वो भी चाहिए। नहीं है तो नो कर दीजिए, इससे आपको मतलब लेना देना नहीं है। कहेगा कि आप इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी सीटेट है तो आप पात्रता परीक्षा पर सिलेक्ट कीजिए। 2012 से पहले आप हैं पास या जो कुछ भी, तो वो आप ये सिलेक्ट कीजिए। उन लोग को सीटेट नहीं होता था, 2012 से पहले नहीं होता था, तो 2012 से करेगा तो उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा कि बिहार स्टेट पेपर 1 पास हैं, पेपर 2 पास हैं कि सीटेट पास हैं कि बीटेट हैं, तो सीटेट पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ नो नहीं किया है इसीलिए ये नहीं खुल रहा है, तो आप इस पर सीटेट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सीटेट पे आप क्लिक कीजिएगा, सीटेट पे देखिए क्लिक हो गया, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद ये भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 नहीं ज़रूरत है। अब आपसे पूछेगा कि सीटेट का नंबर बताइए, यानी सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है।
तो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बगल में इशू डेट पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि जो लोग दिसंबर 2022 वाला पास हैं तो उनको शायद 5/3/2023 है, यानी 5 तारीख को शायद रिजल्ट आया था, पब्लिकेशन हुआ था। तो 5 को और सीटेट का भी PDF चाहिए अपलोड। फिर बीएड पर सिलेक्ट कीजिए, बीएड किए हैं, बीएलएड किए हैं, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। अब कॉमन डिटेल यानी एड्रेस दे दीजिए। देखिए ध्यान से एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस भी आपको वहाँ मिलाया जाता है, देखा जाता है, लेकिन उतना नहीं। एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है क्योंकि स्थान किसी व्यक्ति का परिवर्तित हो जाता है। आपका खास जो होना चाहिए, आपका पर्सनल डिटेल, वो गलती नहीं होना चाहिए। स्थान परिवर्तित हो जाएगा, वो सुधार भी हो जाएगा। आधार कार्ड भी में पता चेंज हो जाता है, ठीक ना। आधार कार्ड में पता अगर अलग भी है तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आधार कार्ड कहता ही है कि आपकी वो पहचान है, उस पहचान से आपकी पहचान होती है, ना कि आपके पते की तो पहचान होती है, लेकिन भारत के किसी भी कोने में रहे तो वैध है। अब नीचे आप कर सकते हैं कि डू यू हैव, नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप नीचे जो भी दिया गया एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सब के सब आपके पास योग्यता है ना, तो आप लिखिएगा यस, नहीं तो आप करिएगा नो। तो जैसे ही नो कीजिएगा तो कहिएगा सॉरी, यानी माफ़ कीजिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉर द पोस्ट, देयर फॉर यू कैनॉट बी प्रोसीड, आप नहीं कर सकते, तो यस कीजिएगा, ठीक। अब आगे ईमेल आईडी डालिए, तो ईमेल आईडी पे कोड जाएगा कन्फर्मेशन, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो ईमेल आईडी नाम एकमात्र बना लेते हैं, साइबर वाले के कहने पर, यानी दुकान मतलब फॉर्म भरने पर बना लिए, यूज करिए नहीं रहे ईमेल आईडी, तो दिक्कत हो जाएगा। ईमेल आईडी पे कोड जाएगा, कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर पर डालना है, फिर कोड जाएगा मोबाइल नंबर पर। तो ध्यान रहे, आप भरते वक्त वहीं रहिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब अपना मोबाइल रखिए, ईमेल आईडी साथ रहेगा। कैप्चा डालिए, और जैसे ही कैप्चा डालते हैं आप तो आपका सबमिट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और आगे आपको जो लोग अपीयरिंग में है तो डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, और आपको फ़ोटो, साइन और पैसे, आगे का प्रोसेस यही है। तो देखिए एक बार ध्यान से। अब हम लोग बैक आते हैं और जो इंस्ट्रक्शन थोड़ा है वो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है। अब तो इंस्ट्रक्शन पेज ये खाली है, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा, फिर से डाउनलोड करते हैं, शायद हो जाए। अब ये इंस्ट्रक्शन ऐसे ही किया गया है, 1.52 KB का है, तो इस कुछ नहीं है। तो यही आपके हैं मुख्य दस्तावेज, ध्यान से फिर एक बार सुन लीजिए। आधार कार्ड अपलोड चाहिए, आपका निवास चाहिए ताकि प्रूफ हो कि आप बिहारी हैं, जाति आपका होना चाहिए, कास्ट, अपलोड चाहिए यानी PDF फॉर्म में चाहिए, नंबर से काम नहीं चलेगा, अपलोड चाहिए, और आपका अंतिम सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अपलोड यानी पेपर 1 के लिए। इतना कागज़ ज़रूरी है। बाकी सब आपको किसी भी कोई भी परेशानी अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, और आगे को चीज़ों को मैं देखता रहूँगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।